पत्रकार भी चुनावी मैदान पर आखिरकार क्यों? पत्रकार को क्यों जरूरत पड़ गई चुनाव लड़ने की, नेता बनने और समाज सेवा करने की? पत्रकार तो वैसे भी नेता होते ही हैं, साथ ही समाज सेवक भी। हाँ, ये ज़रूर है, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। शायद इसीलिए हमारे पत्रकार साथी चुनावी मैदान पे हैं। मैंने कई बार ग्राम की समस्याओं को लेकर जीते हुए प्रत्याशियों से, प्रधानों से मैंने कई बार अपनी बात कही और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने को कहा। कई बार लोग मेरे यहाँ आते हैं, मुझसे कई बातें बताते हैं कि भैया ये नहीं हो रहा है, भैया वो हो रहा है, अपात्रों को पात्र किया जा रहा है और पात्रों को अपात्र किया जा रहा है, पैसे मांगे जा रहे हैं, चाहे वो कॉलोनी हो, चाहे वो शौचालय हो। इन तमाम समस्याओं को लेकर लोग मेरे घर तक आते हैं। जब मैंने भी कई बार प्रधानों से और उम्मीदवार जो प्रधान रहे गाँव में, उनसे कई बार समस्याओं का समाधान की बात कही तो कहीं कुछ नहीं होता, सिर्फ आश्वासन दिया जाता है और जो प्रधान पद के लिए पैसा आता है उनका सिर्फ बंदरबाट किया जाता है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज मैं अपने गांव के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए मैं प्रधान पद के लिए उम्मीदवार बना हूं और निश्चित तौर पर अगर ग्रामीणों का सहयोग रहा तो निश्चित तौर पर अपने गाँव की समस्याओं का समाधान करूँगा। अभी लॉकडाउन के दौरान देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया था कि लॉकडाउन के समय जब चक्का जाम है और दीन दुखी परेशान हैं, मजदूर परेशान हैं, जिनको काम धंधा नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों को भोजन आदि की व्यवस्था जो करेगा, हम समझेंगे कि वही सच्चा नागरिक है और वही जो है सरकार का मतलब एक तरह से नुमाइंदा है। हाँ, पत्रकारों की ज़रूरत क्यों नहीं, पत्रकार भी एक आम नागरिक होता है। पत्रकारिता में क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे गांव में कोई व्यक्ति आया हमारे पास कि साहब मुझे प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला, मुझे वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिली, तो हम तो पेपर में निकाल दिया और अब उस योजना का लाभ मिलती है कि नहीं मिलती इसका कोई वो नहीं रहता। लेकिन जब हम प्रतिनिधि बन जाएंगे, ग्राम प्रधान बन जाएंगे, तो हम स्वयं जो है उस व्यक्ति को उस योजना के दरवाजे तक ले जाएंगे और सब योजनाओं का लाभ दिलाएंगे, चाहे जैसे भी हो। हमारे मुद्दे है कि दीन दुखियों को हर संभव सहायता करना, शासन द्वारा जो योजनाएं संचालित हैं उन्हें पात्र व्यक्ति को सरलतम तरीके से सुलभ करवाना और जो गांव में विकास है उसको गति प्रदान करना। जो राजनीति का क्षेत्र है वो राजनीति में रहेगा, पत्रकारिता का अपना मुद्दा है, पत्रकारिता अपने क्षेत्र में है। अभी भी यहाँ है तो पत्रकारिता तो दुधारी तलवार है, तो उसका सब हमें मादा है, सब मैनेज कर लेते हैं और आज तक कोई ऐसा स्थिति नहीं आई, न कोई विवाद हुआ पत्रकारिता के क्षेत्र में। इसी तरह मैं प्रयास करूँगा कि राजनीतिक क्षेत्र में भी अच्छा माहौल रहे, सबके साथ सामंजस्य अच्छा रहे। मेरे साथ सभी वर्गों का अच्छा सहयोग रहा। मुझे जो है सभी लोगों ने मेरी काबिलियत, योग्यता और क्षमता के आधार पर मेरा समर्थन किया है। मैं मूलतः यहीं करबी में रहकर पत्रकारिता किया, गांव से काफ़ी मैं अछूता रहा और चुनाव के समय जब घोषणा हुई कि हमारे गांव में बैकवर्ड सीट है तो मैं गांव गया था। तो वहाँ मुझे गांव के गरीबों ने कहा कि बैकवर्ड सीट है और आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। चुनाव की जो है घोषणा कर दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं गांव के ग्रामीणों के बीच में बिल्कुल जीरो था जान पहचान के मामले में। मैं जीरो से हीरो बना, केवल अपने बलबूते मेहनत के बल पर और अपनी काबिलियत के बल पर लोगों को जागरूक किया और लोगों ने मेरी काबिलियत को देखा, समझा, सुना और काफ़ी विश्वास किया। बहुत करीब तमाम जितनी भी योजनाएं थी उनको बताया और कई समस्याओं को मैंने निदान भी किया तत्काल। तो लोगों ने मुझ पर पूरा विश्वास किया कि जब ये बिना प्रधानी के इतना कर सकते हैं तो जब प्रधान बन जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस मुद्दे पर मुझे लोगों ने बहुत मदद की और काफ़ी समर्थन दिया। ग्राम प्रधानी के चुनाव में कोई राजनीतिक दल का कोई खास महत्व नहीं होता। इसमें तो व्यक्ति विशेष का महत्व होता है कि आदमी में कितनी क्षमता है, कितनी योग्यता है। इस आधार पर जो है गांव के लोग प्रधान पद में अपना मत प्रदान करते हैं।
जीतने के बाद जो जनता की अपेक्षाएं हैं उन पर खरा उतरने का पूरा प्रयास होगा। गांव में जितने भी गरीब लोग हैं और जितनी सरकार की योजनाएं हैं, जिन लोगों को किस योजना का लाभ मिलना चाहिए उसको मैं 100% उन योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए संकल्पित हूं। चाहे उनके कागजात बनवा के या जैसे भी मन जो किस तरह से वो पात्र की श्रेणी में आएंगे, इसका हम जो है पूरा प्रयास करूँगा। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज़ चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब करें और वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।